नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज लाइव 24। तमाम खबरों के साथ मैं कल्याणी हाजिर हूँ। देखते हैं आज की ताजा खबरें। इथं आपल्या पाल्याचा कल कळेल, त्याची करिअर विषयी निवड ठरेल, त्यासाठी त्याला तज्ञांचे योग्य मार्गदर्शन मिळेल। स्पर्धेसाठी आत्मविश्वास आणि परीक्षेची परिपूर्ण तयारी, पोषक आहार, चांगले संस्कार, शालेय शिक्षण, खेळाचे आणि कलेचे प्रशिक्षण एकाच ठिकाणी। ये अपना संजीवन है। संजीवन ग्रुप ऑफ स्कूल्स, पन्हाळा, कोल्हापूर। फक्त शाळेत नहीं, आता संजीवनला जायचं। पिछले सप्ताह सड़क दुर्घटना में घायल अफगानिस्तान के शीर्ष क्रम के बल्लेबाज नजीब तारकाई ने मंगलवार को दम तोड़ दिया। वह 29 वर्ष के थे। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शनिवार को ट्वीट किया था कि 2 अक्टूबर को हुई कार दुर्घटना में वह बुरी तरह घायल हो गए हैं और उनका ऑपरेशन करना पड़ा। बोर्ड ने बताया कि नजीब को इलाज के लिए काबुल लाया जाना था। बोर्ड ने ट्वीट किया, एसीबी और अफगानिस्तान के क्रिकेट प्रेमी इस सलामी बल्लेबाज और बेहतरीन इंसान नजीब तरकाई की मौत से गमगीन है। माउंटेन ड्यू के स्लोगन डर के आगे जीत है को लेकर लगातार आगे बढ़ रही पेप्सिको को एक बड़ा झटका लगा है। माउंटेन ड्यू टाइटल को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ रहे पेप्सिको मैक फास्ट बेवरेजेस के दाव के आगे हार गई है। जानकार बताते हैं कि इस हार के बाद माउंटेन ड्यू पर अब पेप्सिको का एकाधिकार नहीं रहेगा। एक अन्य पेय पदार्थ बनाने वाली कंपनी मैकफास्ट ने पेप्सिको को ट्रेडमार्क इस्तेमाल करने के मामले में कानूनी शिकस्त दी है। मैकफास्ट बेवरेज कंपनी को अब अदालत की तरफ से कानूनी तौर पर ट्रेडमार्क माउंटेन ड्यू इस्तेमाल करने की मंजूरी मिल गई है। कोरोना वायरस संकट के बीच देश को एक बार फिर पटरी पर लाने की कवायद जारी है। 1 अक्टूबर से देश में अनलॉक 5 की शुरुआत हो चुकी है। अनलॉक 5 की गाइडलाइंस में गृह मंत्रालय ने सभी सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स को 15 अक्टूबर से खोलने की इजाजत दी थी। अब स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी सलाह और सुझाव के बाद केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सिनेमाघरों के संचालन के लिए एसओपी जारी कर दी है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सिनेमा हॉल 50% क्षमता के साथ काम करेंगे, यानी अगर 200 लोग के बैठने की सीटिंग होगी तो हॉल में सिर्फ 100 लोग ही बैठेंगे। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और बिहार विधानसभा चुनाव के प्रभारी देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा है। देशमुख ने कहा कि क्या फडणवीस महाराष्ट्र को बदनाम करने वाले बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का चुनाव प्रचार करेंगे। डीजीपी पद से वीआरएस देकर चुनावी मैदान में उतरे गुप्तेश्वर पांडे जेडीयू में शामिल हो गए हैं। वह अब एनडीए के नेता हो गए। गुप्तेश्वर पांडे की विधानसभा चुनाव लड़ने की ताजा चर्चा है। ऐसे में वह चुनाव लड़ेंगे। इस पर ही अनिल देशमुख ने सवाल उठाया है कि क्या गुप्तेश्वर पांडे के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। सुशांत सिंह राजपूत केस में गुप्तेश्वर पांडे ने मुंबई पुलिस पर कई बातों को लेकर निशाना साधा था। रूस के साइबेरिया में चीन को देश की खुफिया प्रौद्योगिक जानकारियां भेजने वाले एक रूसी वैज्ञानिक को हिरासत में लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार साइबेरिया शहर टॉम्स्क के रहने वाले 64 वर्षीय वैज्ञानिक अलेक्जेंडर लुकेनिन को मंगलवार को हिरासत में लिया गया है। वह चीन से लौटने के बाद स्थानीय विश्वविद्यालय में काम कर रहे थे। लुकेनिन के अपार्टमेंट में भी सुरक्षा सेवा द्वारा छापा मारा गया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ल्यूकेन के ईमेल पते पर दस्तावेज के संदिग्ध लेनदेन पर ल्यूकेनिन के खिलाफ यह कदम उठाया गया। हालांकि रूसी या चीनी अधिकारियों की तरफ से कोई तत्काल टिप्पणी नहीं आई है। रूसी कानून के तहत अवैध रूप से एक विदेशी देश में प्रौद्योगिकी स्थानांतरित करने पर 3 साल तक की जेल हो सकती है। केंद्र सरकार ने आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के 3 बाहरी सदस्यों को नियुक्त किया है। सितंबर में 4 सदस्यों का कार्यकाल खत्म होने के बाद ये सीटें खाली थी। सदस्यों की नियुक्ति न होने से एमपीसी का कोरम पूरा नहीं हो पाया था और 29 सितंबर से शुरू होने वाली इसकी बैठक टल गई थी। सरकार ने जिन सदस्यों की नियुक्ति को मंजूरी दी है उनमें इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च की ओशिमा गोयल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के प्रोफेसर जयंत आर वर्मा और नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च यानी NCAER के अशोक भिड़े शामिल हैं। इनके अलावा एमपीसी में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास, डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मुद्रल सागर भी हैं। 6 अक्टूबर
कोविड-19 महामारी के कारण लगे प्रतिबंधों से अभ्यास पर पड़े प्रभाव के बीच भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह तथा कोच ग्राहम रीड ने कहा कि लॉकडाउन से पहले फिटनेस स्तर को हासिल करने के लिए खिलाड़ियों को धीरे धीरे प्रगति करनी होगी। मनप्रीत सहित टीम के 6 खिलाड़ी राष्ट्रीय शिविर के लिए यहां पहुंचने के बाद कोरोना वायरस जांच में पॉजिटिव पाए गए थे। ये सभी खिलाड़ी हालांकि इस बीमारी से उबर गए हैं और उन्होंने अपना व्यक्तिगत अभ्यास सत्र शुरू कर दिया है। कोरोना वायरस महामारी को लेकर हुई अनिश्चितता के कारण जनवरी में प्रस्तावित एटीपी और WTA टेनिस टूर्नामेंटों को रद्द कर दिया गया है। SSB क्लासिक टूर्नामेंट के निर्देशक कार्ल बज ने मंगलवार को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि टेनिस टूर्नामेंट की मेजबानी पर काम अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा था, लेकिन लॉजिस्टिक और सुरक्षा के मुद्दों को प्राथमिकता देते हुए यह कदम उठाया गया है। सेरेना विलियम्स महिलाओं की स्पर्धा में गत विजेता है, जबकि फ्रांस के उगो हर्बर्ट पुरुषों के चैंपियन हैं। बज ने कहा, जाहिर है हम इस खबर को साझा करते हुए काफी दुखी हैं, लेकिन सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। आमतौर पर इसी टूर्नामेंट से ATP और WTA का सत्र शुरू होता है। रिया चक्रवर्ती की मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। रिया को जमानत मिलने की कोई उम्मीद नजर आ नहीं रही है। आज एक्ट्रेस की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी, जिसको मद्देनजर रखते हुए उन्हें सेशन कोर्ट में पेश किया गया, जहां से एक्ट्रेस की न्यायिक हिरासत को 14 दिन और बढ़ाया दिया गया है। वहीं आज रिया की जमानत अर्जी पर बॉम्बे हाईकोर्ट का भी फैसला आ सकता है। दरअसल बॉम्बे कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज वो सुना सकता है। लोअर कोर्ट से 2 बार अर्जी खारिज होने के बाद एक्ट्रेस ने हाईकोर्ट में अपील की थी। लद्दाख में मंगलवार सुबह मध्यम 5.1 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि सुबह 5:13 पर कुछ सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसे फिलहाल जानमाल की हानि की कोई रिपोर्ट नहीं है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार भूकंप का एक अन्य झटका रात 11:43 पर महसूस किया गया। दोनों ही भूकंप के केंद्र जमीन में 10 किलोमीटर तक गहराई पर स्थित थे। आज की ताजा खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए स्पीड न्यूज लाइव 24। शुक्रिया। सिस्टर, डॉक्टर शर्मा कहाँ मिलेंगे? वेट कीजिए, आ जाएंगे। प्लीज एक बार जरा पूछिए ना कहाँ मिलेंगे इस वक्त। सर, हाँ? आप उधर जाके बैठ सकते हैं प्लीज? एक मिनट, मैं जरा इनसे। सिस्टर प्लीज आप सर, आप बताइए समझ कहाँ क्यों मिलेंगे नहीं डॉक्टर? सीट्स एंड इमरजेंसी। आई एम सॉरी, आपको वेट करना पड़ा। क्या कह रही थी आप? अरे ये बच्चा, अरे कोई पकड़ो इसे। कहाँ जा रहा है? रुको, ओए। अरे रुको, कहाँ भागे जा रहे हो? सॉरी डॉक्टर अंकल आपको इतना भगाने के लिए, पर मेरी मम्मी के पेट में बहुत दर्द हो रहा है और ये लोग आपके पास आने ही नहीं देते। डॉक्टर, ये वो HIV केस है। हाँ तो आप लोग यही पहन के सब लोग को ठीक करते हो ना, तो मेरी मम्मी को भी ठीक कर दो ना प्लीज। डिलीवरी की तैयारी करो जल्दी। यूनिवर्सल प्रिकॉशंस पे भरोसा करके हर रोज हजारों डॉक्टर्स इलाज करते हैं लाखों मरीजों का, उनका भी जिन्हें HIV है। जब साथ है सुरक्षा तो डरना कैसा?